तो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब इन इंग्लिश। अब फ्रेजल वर्ब में मेन वर्ब एडवर्ब को मिला के जो वर्ड बनता है वो फ्रेजल वर्ब होता है, या मेन वर्ड प्लस प्रीपोजिशन जो होती है उसको मिलके जो वर्ड बनेगा वो फ्रेजल वर्ब होगा, या मेन प्लस प्रीपोजिशन प्लस एडवर्ब तीनों को मिलाकर भी जो वर्ड बनेगा वो फ्रेजल वर्ब होगा। अगर इसको आसानी से समझें तो फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग है, देखिए इधर, पुट ऑफ मतलब टालना। इस पूरे वर्ड का जो मीन है वो फ्रेजल वर्ब में टालना होगा, क्योंकि पुट एक मेन वर्ब है और ऑफ जो है वो एडवर्ब है। पुट का मतलब हिंदी में रखना होता है और ऑफ का आपको पता है बंद होता है। तो इन दोनों को जब ये मिलके जो वर्ड फ्रेजल वर्ब बन रही है, इसका मतलब होगा टालना। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, उससे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वी विल हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट मंथ, मतलब मीटिंग को लास्ट मंथ मतलब अगले महीने तक टाला है या टालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें अपनी मीटिंग को अगले महीने तक टालना पड़ेगा, इसका अर्थ होगा। अब पुट प्लस ऑन, यहाँ पे ये मेन है, मेन वर्ब, और ये है एडवर्ब। जो एडवर्ब मतलब जुड़ के जो वर्ब बन रही है, तो पुट प्लस ऑन, पुट ऑन मतलब पहनना। अब देखेंगे तीसरा उदाहरण, लुक इनटू, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं या छानबीन करने लायक जैसे बात करते हैं हम, तो उसको वहाँ पे जो वर्ड आएगा वो लुक इनटू आएगा। जैसे सीबीआई इज़ लुकिंग इनटू दिस केस, तो सीबीआई इस केस को देख रही है या इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो लिख इसमें लुक इनटू आया है। अब लुक फॉर का उपयोग या यूज़ टू सर्च, टू फाइंड आउट, टू सीक, किसी भी चीज़ को गौर से देखने के लिए, सर्च करने के लिए, खोजने के लिए किया जाता है। जैसे ये वर्ड देखिए, आई एम लुकिंग फॉर माई सेल फोन, तो इसमें आप क्या, मैं अपने सेलफोन को ढूंढ रही हूँ, तो ये सर्च के लिए किया जाता है। अब आगे है लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर का मतलब यूँ है कि देखभाल या किसी भी चीज़ का मैनेज करना। मान लो आप एक बड़े भाई है और आपकी एक छोटी बहन है, तो आपकी मम्मी अगर कहीं बाहर जा रही है तो वो आपको बोलेगी कि तुम अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना, तो वहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ होगा लुक आफ्टर वर्ड यूज़ होगा। जैसे देखो, हु लुक्स आफ्टर योर हाउस इन योर एब्सेंस, कौन तुम्हारे लुक्स आफ्टर तुम्हारे बाद तुम्हारे घर का ध्यान रखेगा जब तुम यहाँ पे नहीं होगे। मतलब तुम अगर बाहर चले जाओगे या अपने घर नहीं होगे तब तुम्हारे घर का ध्यान कौन रखेगा। तो हु लुक्स आफ्टर योर हाउस इन योर एब्सेंस। अब तीसरा है, अब ब्रेक डाउन जो है फ्रेजल वर्ब है, इसमें मेन वर्ब ये है और एडवर्ब डाउन है। तो वहन टेक्निकल डिवाइस टू स्टॉप फंक्शंस, मतलब जब आपके, मान लो आपके घर में कोई टीवी है, तो टीवी जब आपके टीवी सही नहीं चल रही है या उसके फंक्शन ध्यान अच्छे से काम नहीं कर रहे, कोई भी टेक्निकल जो चीज़ है, आपके मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो उस टाइम ब्रेक डाउन फ्रेजल जो वर्ब है उसका यूज़ किया जाता है। जैसे माई टीवी हैज़ ब्रोकन डाउन, यहाँ पे ब्रोकन डाउन आएगा। तो माई टीवी हैज़ ब्रोकन डाउन मतलब मेरी टीवी ढंग से नहीं चल रही है या फंक्शन बंद हो गया है, टीवी चलना बंद हो गई है या अच्छे तरीके से नहीं चल रही है। अब आगे देखते हैं ब्रेक इनटू का मतलब है टू इंट्रूड समवेयर, मतलब दखल अंदाजी करना।
मतलब कोई चीज़ हमें नहीं पसंद है या दूसरों को नहीं पसंद है, फिर भी हम बीच बीच में जाके, हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते रहते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम यूँ कर सकते हैं, अपनी एडवाइस बिना मांगे देते हैं। तो मतलब ज़बरदस्ती किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना। जैसे एग्जाम्पल, लास्ट नाइट टू इंट्रूड्स ब्रोक इनटू माय हाउस एंड स्टोल सम वैल्यूएबल आइटम्स। या कल रात को टू इंट्रोड्यूस, दो अनजाने, ब्रोक इनटू माय हाउस जो है दो चोर हमारी चोरी होंगे, अब आधी रात को घुस रहे हैं तो ऑब्वियसली तो टू इंट्रूड ब्रोक इनटू माय हाउस मतलब दो चोर मेरे, दो अनजाने जो व्यक्ति है वो मेरे घर में घुस आए एंड स्टोल सम वैल्यूएबल आइटम्स, और उन्होंने कुछ वैल्यूएबल आइटम जो मूल्यवान चीज़ें हैं उनकी चोरी कर ली। अब ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मतलब टू स्प्रेड, फैलना, मतलब किसी भी चीज़ को फैलाना, फैलने के लिए उसमें उपयोग ब्रेकआउट होता है। द र्यूमर हैज़ ब्रोकन आउट अक्रॉस द सिटी, यह अफवाह हमारे आसपास की सिटी में फैल चुकी है। तो फैलना। अब कुछ फ्रेजल वर्ब है जो आगे मैं आपको नॉर्मल वर्ड कैसे बनता है उसका, और उसको अगर फ्रेजल वर्ब में बदलें तो कैसे बनता है, और उनके अर्थ जो है वो भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं, वो दिखाती हूँ। तो देखिए, फ्रेजल वर्ब है और नॉर्मल वर्ब है। कैरी ऑन ये फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है और ये एडवर्ब है। मतलब इसका मतलब होता है जारी रखो, कंटिन्यू। नॉर्मल वर्ब है जो होती है, नॉर्मल जो वर्ड है वो होता है इसका। कट डाउन छोटा कर देना, इसको पूरा जो वर्ड है नॉर्मल वर्ड में रिड्यूस बोलते हैं। ब्लो अप झटका, एक्सप्लोर। किक ऑफ शुरू करना, तो इसको नॉर्मल वर्ड में स्टार्ट बोलेंगे। होल्ड ऑन पकड़ना, तो होल्ड ऑन पकड़ना, या वेट मतलब पकड़ना बोल सकते हैं। पुट ऑफ बंद करो, डिले। अब डिले मतलब लेट हो जाना, और ये पुट ऑफ बंद करो, अलग अलग तरीके से इनके वर्ड आ रहे हैं। मेकअप पूरा करना, इन्वेंट। और जॉइन इन में शामिल हो, पार्टिसिपेट मतलब किसी भी चीज़ में शामिल होना। तो ये नॉर्मल वर्ड है, इनको फ्रेजल वर्ब में ऐसे बदल सकते हैं या फ्रेजल वर्ब को नॉर्मल वर्ड में ये कहेंगे। आगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, मैं और भी आगे आपको इस वीडियो में सिखा रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ्रेजल वर्ब में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो आप आराम से पढ़ें, कमेंट करें अगर समझ में नहीं आए तो मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी और डीपली मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो गाइज अब हम देखेंगे कम अक्रॉस। कम मतलब आना, अक्रॉस सहयोग से मिलना। मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत दिनों बाद आपको मिला है बाहर, जब आप अपने घर से बाहर या मार्केट कहीं जा रहे हैं, तो अगर आपको एक सड़क पे वो अचानक से दिख जाए तो उस चीज़ को अक्रॉस सहयोग से मिलना कहते हैं, या अचानक किसी चीज़ का दिखना या मिलना। जैसे एग्जाम्पल, व्हेन संजय वाज गोइंग मार्केट, जब संजय मार्केट जा रहा था, ही केम अक्रॉस हिज ओल्ड फ्रेंड, तो वो अपने अचानक सहयोग से एक पुराने दोस्त से मिला। तो कम अक्रॉस का अर्थ ये होगा। अब कम आउट, कम मतलब आना, आउट मतलब बाहर, तो प्रकट होना। इसका पूरा सेंटेंस का जो फ्रेजल वर्ब है उसका मीन ये होगा। जैसे माई न्यू मूवी विल कम आउट मंडे, मेरी जो नई मूवी है या फिल्म है वो प्रकाशित हो जाएगी या प्रकट हो जाएगी या आ जाएगी सोमवार को, या रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो कम अलोंग। अब देखेंगे कम अलोंग। कम अलोंग मतलब आना, कम मतलब आना और अलोंग साथ में। तो टू गो समवेयर विथ समवन और टू हरी अप, एक तो जल्दी के लिए, और यदि हम किसी के साथ बाहर जाते हैं कहीं में भी तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है।
कम ओवर मतलब टू विजिट, किसी भी चीज़ का अचानक से विजिट, मतलब टेम्परेली है विजिट जो होता है, परमानेंटली विजिट नहीं है, टेम्परेली जो विजिट होता है कम ओवर टू विजिट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे माई बॉस केम ओवर, माई बॉस कम ओवर द ऑफिस वाइल आई वॉज बिजी इन माई मोबाइल, मेरा बॉस अचानक से ऑफिस में आ जाता है जब मैं मोबाइल चलाने में बिजी होता हूँ। तो इसमें जो विजिट शब्द है वो टेम्परेरी है, वो पहले बॉस यहाँ पे नहीं था, वो बाद में आया था जब वो मोबाइल चलाने में बिजी था। तो टू विजिट के लिए कम ओवर का उपयोग किया जाता है। आशा है कि आपको जो फ्रेजल वर्ब है वो आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो मैं इसके लिए कमेंट करना, नया वीडियो लेके आ जाऊँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके साथ बने रहेंगे। निकिता राणावत को फॉलो करें। थैंक यू।